आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। मुल्क आज 74वां यौम आजादी मना रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लाल किले की फसील से तिरंगा लहराया। वजीर आजम ने इस यकीन का इजहार किया है कि 130 करोड़ हिंदुस्तानी एक आत्मनिर्भर भारत की तामीर के अहद को पूरा करेंगे। वजीर आजम ने कहा कि भारत ने उन्हें माकूल जवाब दिया है जिन्होंने भारत के इक़्तिदार आला को चैलेंज किया था, चाहे एलओसी पर या एलएसी पर। वजीर आजम ने कौमी डिजिटल सेहत मिशन का ऐलान किया है। सभी हिंदुस्तानियों को सेहत से मुताल्लिक आईडी मिलेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक पोर्टल सृजन का आगाज किया है जो ख्वांचा फरोशों के लिए एक ही जगह ऑनलाइन दुकान है जो देसी जानकारी से मसनूआत की तैयारी के लिए अशिया फराहम करता है। भारत में कोविड-19 से एक दिन में सबसे बड़ी तादाद में मरीज सेहतयाब हुए हैं। 57,000 से ज्यादा लोग शिफायाब हुए हैं। मौत की शरह में गिरावट का सिलसिला जारी है और ये कम होकर 1.94% हो गई है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि भारत खुद कफील बनने और घरेलू और आलमी मंडी के लिए साजो सामान तैयार करने की गरज से अपने वसी कुदरती वसाइल का इस्तेमाल करे। भारत के 74वें यौम आजादी के मौके पर लाल किले की फसील से कौम से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि कोविड-19 आलमी वबा के दरमियान 130 करोड़ हिंदुस्तानियों ने एक आत्मनिर्भर भारत की तामीर का अहद किया है। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि भारत इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करेगा। वजीर आजम ने कहा कि गुज़िश्ता माली साल के दौरान मुल्क में रिकॉर्ड गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी हुई है और एफडीआई की नशोनुमा 18% हुई है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस आलमी वबा के दौरान भी बड़ी आलमी कंपनियां भारत की तरफ देख रही हैं। वजीर आजम ने कहा कि भारत दहशतगर्दी और तौसी पसंदी दोनों से मौसर तौर पर निमट रहा है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने भारत के इक़्तिदार आला को चैलेंज किया था, चाहे वो एलओसी पर या एलएसी पर, उन्हें खुद उनकी जबान में माकूल जवाब दिया गया है। जनाब मोदी ने वोकल फॉर लोकल यानी मुकामी मसनूआत पर जोर दिए जाने के अपने नारे को दोहराया और कहा कि भारत को दुनिया की जरूरतों को भी पूरा करने के लिए कोशिशें करनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर हैरत का इजहार किया कि कब तक मुल्क खाम अशिया बरामद करता रहेगा और तैयार अशिया की दरामद करेगा। उन्होंने कहा कि भारत के पास वसी कुदरती वसाइल हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब दरामदात पर महज इन्हिसार कम करना नहीं, बल्कि भारत की सलाहियत, तख्लीकी सलाहियत और हुनरमंदी को मुस्तहकम करना है। लाल किले से लगातार 7वीं मरतबा कौम से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि खुद कफील बनने की राह में बेशुमार चैलेंज हैं, लेकिन साथ ही लाखों हल भी हैं। वजीर आजम ने कहा कि आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर किसान एक आत्मनिर्भर भारत की तरजीहात हैं। वजीर आजम ने कहा कि भारत को खुद कफील बनाने में तालीम की काफी अहमियत है। जनाब मोदी ने कहा कि इस बात को जहन में रखते हुए एक नई कौमी तालीमी पॉलिसी लाई गई है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भारत को भी मुल्क को खुद कफील बनाने में एक बड़ा किरदार अदा करना है। वजीर आजम ने कहा कि आने वाले 1000 दिनों में मुल्क के हर गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लक्षद्वीप को भी जेर समंदर ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ा जाएगा। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि खवातीन के तफवीज़ इख्तियारात को आत्मनिर्भर भारत में एक बड़ा किरदार अदा करना है। उन्होंने कहा कि इस साल अप्रैल, मई और जून में तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए खवातीन के खातों में बराह रास्त मुंतकिल किए गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज से कौमी डिजिटल सेहत मिशन का आगाज का ऐलान किया। जनाब मोदी ने बताया कि भारत में कोरोना की 3 वैक्सीन आजमाइश के मुख्तलिफ मरहलों में हैं और जब साइंसदान अपनी मंजूरी देंगे तो बड़े पैमाने पर उनकी तैयारी का काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्तसर तरीन वक्त में सभी हिंदुस्तानियों को कोरोना वैक्सीन मुहैया कराए जाने के लिए हुकूमत का मंसूबा तैयार है। जनाब मोदी ने कहा कि दुनिया की 1/4 आबादी जनूबी एशिया में रहती है और ताआवुन और साझेदारी से कई इम्कानात पैदा किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत की भरपूर कोशिशें अमन और यकजहती के लिए हैं। साथ ही भारत अपनी सलामती और फौज को मुस्तहकम करने के लिए अहदबंद है। उन्होंने कहा कि भारत दिफाई साजो सामान की तैयारी में खुद किफालत हासिल करने की कोशिश कर रहा है।
सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने 74वें यौम आजादी के मौके पर नई दिल्ली में कौमी जंगी यादगार पर शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। जनाब कोविंद ने शहीदों की यादगार पर गुल दायरा नजर किया और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, फौज के सरबराह जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, बहरिया के सरबराह एडमिरल करमबीर सिंह और फजाई फोर्स के सरबराह एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदूरिया इस मौके पर मौजूद थे। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने यौम आजादी के मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी है। उन्होंने मुल्क के लोगों को अपनी नेक ख्वाहिशात और मुबारकबाद पेश की हैं। जनाब नायडू ने उन बहादुर मुजाहिद आजादी को खिराज अकीदत पेश किया और याद किया जिन्होंने एक आजाद मुल्क की तामीर के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी। महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे ने आज मुंबई मंत्रालय में तिरंगा लहराया। रियासत के वजीर आला के तौर पर यौम आजादी के मौके पर उन्होंने पहली मर्तबा झंडा फहराया है। वजीर आला ने किसानों को आजादी दिलाने का वादा किया। उन्होंने ये भी कहा कि गांव और रियासत के दूर दराज इलाकों में बेहतर तिब्बी खिदमात फराहम की जाएगी। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने दिफाई अमले के लिए 9 शौर्य चक्र समेत 84 शुजात के अवार्ड्स को मंजूरी दी है। अब्दुल रशीद कलास को बाद अजमर कीर्ति चक्र अवार्ड से सरफराज किया गया है, जो जम्मू कश्मीर पुलिस में हेड कांस्टेबल थे। फौज के जिन जवानों को जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी की रोकथाम की कार्रवाई के लिए शौर्य चक्र से नवाजा गया है, उनमें मखसूस फोर्सेज के लेफ्टिनेंट कर्नल किशन सिंह रावत, मेजर अनिल उर्स और हवलदार आलोक कुमार दुबे शामिल है। भारतीय फजाइया के विंग कमांडर विशक नायर को भी शौर्य चक्र से नवाजा गया है। ये अमन के दौर का तीसरा सबसे बड़ा शुजात का अवार्ड है। सदर जमहूरिया ने फौज के 60 एहलकारों के लिए शुजात के लिए सेना मेडल को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा बहरिया के 4 जवानों को शुजात के 9 सेना मेडल और फजाइया के लिए 5 वायु सेना मेडल को भी मंजूरी दी गई है। यौम आजादी के मौके पर कुल 926 पुलिस एहलकारों को तमगों से नवाजा गया है। 215 पुलिस एहलकारों की उनकी मुनफरिद दिलेराना कार्रवाई के लिए बहादुरी के तमगों से सरफराज किया गया है। मुमताज खिदमात के लिए 80 पुलिस एहलकारों को सदर जमहूरिया पुलिस मेडल पेश किया गया है, जबकि नुमाया कारकर्दगी के लिए 631 पुलिस एहलकारों को तमगे दिए गए हैं। शुजात के लिए दिए गए 215 अवार्ड्स में से 123 अवार्ड्स उन पुलिस एहलकारों को अदा किए गए हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में की गई कार्रवाइयों के दौरान अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए थे। तमिलनाडु के वजीर आला इडापड्डी पलानीसामी ने ऐलान किया है कि लोगों को बैन रियासती आमदोरफ्त के लिए ई पास हासिल करने की सूरत-ए-हाल के बारे में पीर के रोज से नरमी देने पर गौर किया जाएगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक पोर्टल सृजन का आगाज किया है, जो ख्वांचा फरोशों के लिए एक ही जगह ऑनलाइन दुकान है, जो देसी जानकारी से मसनूआत की तैयारी के लिए अशिया फराहम करता है। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि इससे दिफाई शोबे में खुद कफील बनने में सरगर्म रोल अदा करने के लिए सनअती शराकतदारों को मदद मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत ऐलान की पैरवी करते हुए दिफाई पैदावार के महकमे ने दिफा के सेक्टर में भारत में मौके पैदा करने के तौर पर सृजन defense.gov.in एक देसी पोर्टल तैयार किया है। मुल्क में एक ही दिन में कोविड-19 से शिफायाब होने वालों की सबसे ज्यादा तादाद दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान मुल्क में 57,000 से ज्यादा लोग सेहतयाब हुए हैं और उन्हें छुट्टी दे दी गई है। मुल्क में कोविड-19 से बेतदरीज शिफायाब होने वालों की तादाद 2 मिलियन के निशाने के मजीद करीब हो गई है। मुल्क में मजमूई तौर पर अब तक 18,08,936 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं और इसके साथ ही मुल्कगीर सतह पर शिफायाब होने वालों की शरह मजीद बेहतर होकर 71.61% हो गई है, जबकि शरह अमवात में भी मुसलसल कमी देखने में आ रही है और ये अब 1.94% हो गई है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। मुल्क आज 74वां यौम आजादी मना रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लाल किले की फसील से तिरंगा लहराया। वजीर आजम ने इस यकीन का इजहार किया है कि 130 करोड़ हिंदुस्तानी एक आत्मनिर्भर भारत की तामीर के अहद को पूरा करेंगे। वजीर आजम ने कहा है कि भारत ने उन्हें माकूल जवाब दिया है जिन्होंने भारत के इक़्तिदार आला को चैलेंज किया था, चाहे एलओसी पर या एलएसी पर। वजीर आजम ने कौमी डिजिटल सेहत मिशन का आगाज का ऐलान किया। सभी हिंदुस्तानियों को सेहत से मुताल्लिक
ID ملیں گے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ایک پورٹل سریجن کا آغاز کیا ہے جو خوانچہ فروشوں کے لیے ایک ہی جگہ آن لائن دکان ہے جو دیسی جانکاری سے مصنوعات کی تیاری کے لیے اشیاء فراہم کرتا ہے۔ خبریں ختم۔